इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 3 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का आज ही के दिन यानी 3 मार्च 1707 यानी 1707 को इंतकाल हो गया था। औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। उनकी वालिदा अर्जुमंद बानो बेगम थी जो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर थी। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और फ़ारसी मज़मून नवेसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फ़नून सिपाहगिरी में भी कमाल हासिल किया। औरंगज़ेब अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन के लक़ब से भी तख्त नशीन हुए। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की फ़ुज़ूल रस्में ख़त्म की और फहाशी यानी न्यूडिटी का ख़ात्मा किया और ख़ूबसूरत मक़बरों की तामीर व आराइश भी ममनू करार दी। इसके अलावा क़व्वाल, नजूमी, शायर मौक़ूफ़ कर दिए गए। शराब, अफ़यून और भंग बंद कर दी गई। दर्शन झरोका की रस्म ख़त्म कर दी गई और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीक़ा राइज किया। बादशाह को सजदा करना और हाथ उठाना भी ख़त्म करवा दिया। इतना ही नहीं, औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म करा दिया। जबकि औरंगज़ेब ने खाने की चीज़ों पर हर किस्म के टैक्स हटा दिए। वो बड़े ही मुत्तक़ी परहेज़गार थे। ख़जाने से ज़ाती ख़र्च के लिए एक पाई भी ना ली। कुरान मजीद लिख कर टोपियाँ सीकर गुजारा करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुए और 3 मार्च 1707 को 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वसीयत के मुताबिक उन्हें खुल्दाबाद में दफन किया गया। टेलीफोन इन्वेंट करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 3 मार्च 1847 यानी 1847 में स्कॉटलैंड एडनबरा में पैदा हुए। उन्होंने एडनबरा और लंदन में तालीम पाई। 1871 में बोस्टन अमेरिका आए। उनके वालिद और दादा ने अपनी ज़िंदगी इंसानी आवाज़ के मुताल्लिक़ और गूंगे बहरों की तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। ग्राहम बेल ने भी बाप दादा का पेशा इख्तियार किया। उनकी शोहरत अगरचे टेलीफोन की वजह से हुई मगर उनका अपना शौक़ ज़िंदगी भर बहरों की मदद करना रहा। उन्होंने शादी भी एक पैदाइशी बहरी लड़की से की। उन्होंने बहरों का एक स्कूल खोला और बहरों की तालीम देने वाले टीचर्स के लिए अलग स्कूल कायम किया। इन कामों के साथ साथ टेलीफोन ईजाद करने की भी वो कोशिश करते रहे। आखिर मार्च 1876 में वो अपनी इसी कोशिश में कामयाब हो गए थे। DC-10 तुर्की एयरलाइंस का प्लेन 3 मार्च 1974 को हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद सभी 345 लोगों की मौत हो गई थी। ये पैसेंजर प्लेन अनकरा से पेरिस होते हुए लंदन जा रहा था। हादसे की जगह पूरे इलाके में जहाज का मलबा बिखर गया और कपड़ों के चिथड़े बिखर गए थे। रेड क्रॉस के सैकड़ों कारकुनों ने हादसे की जगह के आधे घंटे के अंदर ही वहां पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी, ताहम बचाने के लिए वहां कोई था ही नहीं। उर्दू ज़बान के मशहूर शायर, नक्काद और मुतरजम फ़िराक़ गोरखपुरी की वफ़ात 3 मार्च सन 1982 को दिल्ली में हुई। उनका असल नाम रघुपति सहाय था। जदीद शायरी में फ़िराक़ का मुकाम बहुत बुलंद है। हाजिर जवाबी में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। बैनुल अक़वामी अदब से भी लगाव रहा। तनक़ीद में रोमानी तनक़ीद की इब्तिदा फ़िराक़ से हुई। फ़िराक़ PCS और ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन गांधी जी की तहरीक अदम ताउन की मुखालिफत में इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी ज़बान के लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। यहीं पर उन्होंने बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी की, जिसमें आपकी शहर आफाक किताब गुल नग़मा भी शामिल है, जिसको हिंदुस्तान का आला मियार अदब ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। पाकिस्तान के लाहौर में मैच खेलने जा रही श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर 3 मार्च साल 2009 में हथियारों से लैस हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। बस के साथ चल रहे 6 सिक्योरिटी एहलकार और बस का ड्राइवर इस हमले में मारे गए थे, जबकि 7 क्रिकेटर और कोच जख्मी हुए। पाकिस्तानी अहदेदारों ने कहा कि हमले में करीब 12 हमलावर शामिल थे। उससे पहले भी कई बैनुल-अक़वामी टीमें सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर चुकी थी। मुंबई हमलों के बाद इसी बुनियाद पर जब भारत ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को दौरे की दावत दी थी। श्रीलंकाई विकेटकीपर कुमारा संगकारा ने इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई रेडियो से बात करते हुए कहा था कि उनकी जिंदगी एक बस ड्राइवर की वजह से बच पाई थी।
3 मार्च साल 2013 को यूएन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाने जाने का ऐलान किया। जंगली जानवरों की हिफाजत से मुताल्लिक़ अहम इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर 3 मार्च 1973 को दस्तखत किए गए थे। पेड़ पौधे और जानवरों की हिफाजत के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन में दस्तखत हुए थे। इस एग्रीमेंट में जंगली जानदारों की 34,000 टाइप्स की हिफाजत के लिए कदम उठाने पर इत्तेफाक हुआ। 20 दिसंबर 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के 68वें इजलास में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाए जाने का फैसला किया गया। तो ये थे 3 मार्च को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।